संध्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, इसका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हम अब 3 दिन के लिए कुछ हटके जीने जा रहे हैं। जिस तरह से जीते हैं, तो आज कुछ निर्णय करते हैं कि हम हटके जिएंगे। थोड़ी सी दुनियादारी के लिए बेहोशी जरूरी है। दुनियादारी के सारे खेल बेहोशी में ही होते हैं। बड़ा मुश्किल है उसमें, कभी कभार किसी को होश में दुनियादारी में जीना पड़ता है, अधिकतर तो बेहोशी में ही होते हैं। अब हम 3 दिन को यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसका हमें सही तरह से उपयोग कर लेना। ये योग संयोग हम और आप इकट्ठे हुए, जो अस्तित्व की मर्जी है, ना हमारी मर्जी ना आपकी मर्जी। अस्तित्व कुछ होना चाहता है, इसलिए हमें इकट्ठा किया। ये अस्तित्व की मर्जी है, ना तो इसे आपकी तरफ देखो ना मेरी तरफ देखो। ये एक संयोग, सुंदर संयोग, इसका सदुपयोग कर लेना। जीवन में बहुत संयोग आते हैं, लेकिन उनका सदुपयोग नहीं हो पाता। बस परमात्मा गुरु की कृपा जीवन में बहुत सारे संयोग देती है इस तरह के। आज भी वो हम और आपके बीच में इकट्ठा हुआ है, लेकिन उसका हमें सदुपयोग अभी बड़े मजे से करना, बहुत मजे से, उत्सव पूर्वक। यानी अभी तक जो जिंदगी जी थी हमने, आज हम उस जिंदगी को बहुत अलग अंदाज में जीना शुरू करें। तो उसके लिए 2-3 बातें समझनी है कि ऊर्जा जो है, जो हमारे अंदर ऊर्जा है, कायदे से अगर देखें तो हम ऊर्जा ही है। नाम रूप को हटा दो, जो भ्रमणा है, अगर सच पूछो तो आप एक ऊर्जा है। तो 3 दिन हम यहां रहेंगे, हम व्यक्ति नहीं माने अपने को, ये भूल जाए सब। कोई यहां व्यक्ति नहीं है। आप ऐसे जियो जैसे एक ऊर्जा है, और सत्य यही है कि आप एक ऊर्जा हैं। एक ऊर्जा का आयाम, एक ऊर्जा ने आयाम लिया है इस रूप में। तो जो आयाम लिया है, उससे हम थोड़े आइडेंटिफाइड हो गए हैं, और ज्यादा बड़ी बात नहीं हुई है। बहुत बड़ी भूल कर दी हो हमने, ऐसा भी नहीं हुआ है। सिर्फ हमने अपना केंद्र खो दिया। उस केंद्र की वजह से हम संसार में कहीं टिकना चाहते हैं, कहीं केंद्र ढूंढना चाहते हैं, किसी केंद्र पर पहुंचना चाहते हैं। और संसार में कोई केंद्र आपका है नहीं, कोई उपाय नहीं। केंद्र आपके भीतर है। तो उस केंद्र को थोड़ा सा समझने के लिए हम यहां इकट्ठे हुए, और किसी बात को इकट्ठे नहीं हुए। हम उस केंद्र में आ जाएं। ना तो देखो, अगर तुम आत्मा की बात करोगे तो हवाई होगी, परमात्मा की करोगी तो बिल्कुल हवाई होगी, तो सिर्फ बातचीत होकर रह जाएगी। जब आप केंद्र में ही नहीं हैं,
तो फिर जो भी चीज आप सोचोगे वो उसका कोई मूल्य नहीं होगा। और हमारी यही पीड़ा है कि हमारी जिंदगी में हम जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, वो आखिरी में एक थकान से ज्यादा नहीं, एक थकान देके जाती है। फिर हम बदलते हैं, फिर उपाय करते हैं, और अंत तो थकान में ही जाता है। तो सब थक रहे हैं, ऐसे समझिए। क्योंकि आपकी पतन आपके हाथ में नहीं है। जहां हवा चलती है वहां चली जाती है, किसी पेड़ से उलझ जाती है, कभी आकाश का मजा ले लेती है, कभी टूट जाता है धागा तो नीचे गिर जाती है, कभी कुछ हवाएं ऐसी चलती हैं ऊपर उठ जाती है। ये खेल कुछ ऐसा चल रहा है क्योंकि हाथ में तो धागा है। सूत्र ये कहता है कि हम जब गर्भ में थे, हम गर्भ में थे, हमारी मां के गर्भ में थे। हमारी मां हमारा केंद्र थी जब हम गर्भ में थे। सारा डेवलपमेंट केंद्र से हो रहा था, हमसे नहीं हो रहा था। सारा डेवलपमेंट केंद्र से हो रहा था क्योंकि मां केंद्र में थी और हम निश्चित थे, हमारा डेवलपमेंट हो रहा था क्योंकि केंद्र था वहां। अब मां के गर्भ से जब हम बाहर आए तो वो केंद्र छूट गया, जो जरूरी था, उसका छूटना आवश्यक था, वो छूट गया। अभी आपको पता हो या ना हो, आप परमात्मा के गर्भ में हैं। इस वक्त हम सब परमात्मा के गर्भ में हैं, क्योंकि बिना गर्भ के तो कुछ होता ही नहीं। जितना डेवलपमेंट होता है, जो भी कुछ हो रहा है, वो सब गर्भ में ही हो रहा है। तो जब हम बच्चे थे तो मां के गर्भ में थे, और मां से हमारा संबंध जब हम बाहर आ गए तो छूट गया और हम बिना केंद्र के हो गए। ऐसा हम मान रहे हैं कि हम बिना केंद्र के हो गए, ऐसा मान रहे हैं, ऐसा है नहीं। मजेदार बात देखो, सिर्फ ऐसी मान्यता है क्योंकि तुमसे तुम्हारी मां का केंद्र छूट गया, वो बोधपूर्ण नहीं छूटा, झटके से छूट गया। जब तुमने होश संभाला तो केंद्र विहीन ढूंढ रहे हो, आप अपने को पा रहे हो। अब सच ये है कि आप परमात्मा के गर्भ में हैं, लेकिन परमात्मा और हमारे साथ केंद्र का जो जुड़ाव है उसका हमें बोध नहीं हो रहा है। तो जिस केंद्र से हम छूटे थे, जिस जगह से हम जुड़े थे मां से, अगर हम उसी जगह से जुड़ जाएं परमात्मा से, आप इंद्रियों से नहीं जुड़ सकते। इंद्रियों से आप संसार से जुड़ेंगे। आपके अंदर जो, जहां से आप मां से छूटे थे, वो है आपकी नाभि, जहां से आप मां से छूट गए थे और इधर आ गए थे। आज भी आपको पता हो या ना हो, आप परमात्मा से जुड़े हैं नाभि से, अभी भी जुड़े हैं। अगर आप परमात्मा से जुड़े नहीं, क्योंकि बात तो पूरी की पूरी उपलब्ध है, हम ढूंढ रहे हैं परमात्मा को, हम भटक रहे हैं। ये विडंबना है बहुत सारी, क्योंकि हम उसमें ही बैठे हुए, उस गर्भ में हैं, लेकिन हम निश्चिंत क्यों नहीं हो पा रहे हैं? मां के गर्भ में थे तो बड़े निश्चिंत थे, अब हम बिल्कुल निश्चिंत नहीं है। उसका कारण है कि हम केंद्र के प्रति बोधपूर्ण नहीं। तो
बड़ी छोटी सी विधि से शुरू करेंगे, जिससे आप इन 3 दिनों में ऐसा अनुभव करोगे कि आप आपके केंद्र से जुड़ गए। आप आपके केंद्र से जुड़ गए या परमात्मा से जुड़ गए, एक ही बात, दो नहीं। जुड़े थे ही पता लगना शुरू होगा। जुड़ गए का मतलब ये नहीं कि टूटे थे, जो टूटा वो तो कभी जुड़ेगा ही नहीं, जो है ही नहीं वो कभी मिलेगा नहीं, जो इस वक्त नहीं है वो कभी नहीं होगा। अगर परमात्मा इस वक्त नहीं है तो कभी नहीं मिलेगा। वो इस वक्त ही जहां तुम बैठे हो, आप उसी में बैठे हो। तो पहले तो हम एक बात बहुत गहराई से यहां थोड़ी मेरी बात मान के चलेंगे, थोड़े 3 दिन के लिए, कि हम जहां होने चाहिए वहां हैं, सिर्फ हमें उसका बोध नहीं हो रहा है। तो ढूंढना नहीं, दिमाग नहीं लगाना, खोजना नहीं है, केंद्रित होना है, सिर्फ अपने केंद्र में आना। सरल सी विधि है, बहुत सारे ऋषियों ने कही है कि आप अब 3 दिन क्या करेंगे कि आपको आपकी श्वास इतनी गहराई से लेना है कि नाभि आपकी आपको पता लगती रहे, आपको इधर का कोई पता ना लगे, क्योंकि ये सब झूठे सेंटर है, ये सब इल्यूजन पैदा करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे उपद्रव में डाल देते हैं कि बहुत सारे अनुभवों से लोग गुजर जाते, खड़े वहीं रहते हैं। समझाने के लिए या खेल खिलौने के लिए सब कुछ चीजें ठीक है, लेकिन मूल चीज जो है ना, आपकी नाभि केंद्र है, जहां किसी तरह का अनुभव नहीं होगा, तुम होगी। मजा जी है। और केंद्रों में अनुभव होगा, तुम देखोगे उसे, लेकिन नाभि केंद्र में जब तुम क्रिस्टलाइज होगी, नाभि से तुम्हारी स्पंदना जब चालू हो जाएगी, क्योंकि नाभि से जैसे ही तुम जाते हो तो तुम ब्रह्म नाड़ी से जुड़ जाते हो, और ब्रह्म नाड़ी जुड़ी हुई है परमात्मा से। ये दोनों नाड़ियां जुड़ी हुई हैं संसार से, और ब्रह्म नाड़ी जो है, जिसे वो सुषुम्ना बोलते हैं, वो जुड़ी हुई है परमात्मा से। उसका संबंध जोड़ने का, उसको सक्रिय करने का जो सही तरीका है, बहुत उपद्रव करने की जरूरत नहीं है। आप आपकी नाभि केंद्र से संबंध बनाओ। संबंध ऐसा तो बनेगा नहीं, तो आप क्या करो, सतत सतत नाभि के प्रति 3 दिन करके देखो जी। अभी आपको आंख से देखना कम कर देना, क्योंकि आंख पे ध्यान दोगे ज्यादा तो आंख चीजों को पकड़ेगी। खुली, बंद करने की जरूरत नहीं, खुले में ही करो ये प्रयोग। कानों का प्रयोग इन 3 दिनों में बहुत कम, जैसे तुम्हें कोई चीज सुनाई नहीं दे रही, इस तरह से अच्छा होकर ईयर प्लग लगा लो कानों में, तो इजी है। अब आपको 3 दिन जो है ना, सतत नाभि पे प्रयोग करना। आप चमत्कार देखेंगे। यहां हम और आप इकट्ठे हुए हैं, शायद ये संयोग कुछ नई कहानी गढ़ दे जीवन की। जीवन की जो सत्यता है उसका हमें एहसास होने लगे, और एक बार उसका एहसास शुरू हो जाए, अगर 3 दिन तुमने ये प्रयोग किया और तुम्हें स्वाद आना शुरू किया, तो तुम डंडे मार के भी नहीं छोड़ोगे। कोई डंडे भी मारेगा तो भी तुम वहां से नहीं हटोगे, क्योंकि तुम्हें इतना मीठा लगेगा। तुमने संसार में ऐसी मिठास कभी जानी नहीं, जैसी मिठास केंद्र में बैठ के आती है। कस्तूरी कुंडल बसे, बड़ा मजेदार खेल है कि हम सब पता नहीं कहां ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहां कहां की भ्रमणाओं में पड़े हुए हैं, और जिसे, और बिना उसके तुम जी नहीं सकते, क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव है। अब विडंबना यह है कि जो तुम्हारा स्वभाव है
वो तुम्हें खींच रहा है, और जो तुम्हारी भ्रमणाएं हैं वो तुम्हें बाहर खींच रही है। तो दोनों के बीच में ऐसा द्वंद्व, तो आदमी एक तरह का तनाव हो गया है, दोनों के बीच में एक द्वंद्व खड़ा हो गया। इस द्वंद्व को हमें मिटा देना, और ये मिट जाएगा जिस दिन केंद्र की मिठास शुरू हो गई आपके केंद्र पर। जिस दिन भी मिठास आना शुरू हो गई और आप उसके प्रति जागृत होना शुरू हो जाए। जागृति यहां कहीं नहीं घट सकती है। जागृति अगर घटेगी सबसे ज्यादा, जो सबसे जीवंत केंद्र है वो हमारा नाभि केंद्र है, क्योंकि वो परमात्मा से जुड़ा हुआ। हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं। हमें पता हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप जुड़े हुए ही हैं, चाहे आपको पता हो चाहे ना हो। सारे जीवन की धारा आपकी उसी धारा से चल रही है। आप सांसें भी उसी की वजह से ले रहे हैं। अगर उधर का जुड़ा टूट जाएगा तो सांसें, ऑक्सीजन के सिलेंडर भी लगा दो तो भी कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वो केंद्र छूट जाएगा पूरा का पूरा, तो आदमी मतलब क्या हो जाता है कि उसको पकड़ने की क्षमता कम हो जाती है, वो पकड़ना बंद कर देता है और फिर आदमी मर जाता है। ऐसा कहते हैं। आदमी क्या मर जाता है? ऊर्जा का खेल हो जाता है। तो पहली बात तो व्यक्ति मत मानो, ऊर्जा है, ऊर्जा। और ऊर्जा किसी केंद्र से निकल रही है और सारे खेल कर रही है। जिस केंद्र से कर रही है उस केंद्र का हमें पता नहीं है, फिर चीजें हो रही है तो अनर्गल हो रही है, जिसका हमें बोध नहीं है। तो मित्रों, बड़ा सुंदर सा स्वाद इन 3 दिनों में हमें पैदा करना है। जो आपके अंदर विराजमान है उसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो सांस को आप नाभि से लेना शुरू करेंगे। 3 दिन आपको सांस को नाभि से ही लेना है। ये बार बार छूट जाएगी। और देखिए, प्रश्न जो होते हैं ना, जैसे लोग पूछते हैं कि आज भी किसी का प्रश्न आया था, और भी प्रश्न आते हैं, मैं कितनी ही कोशिश करूं, करता भी हूं, बोलता हूं, प्रश्न जवाब देता हूं प्रश्नों के। तुम केंद्रित ही नहीं हो तो प्रश्न के जवाब का मतलब क्या निकलेगा? मैं जवाब दूंगा उतने क्षण के लिए, वो ऊर्जा के आवेग में आपको बात समझ में आ जाएगी। ओशो ने भी बहुत जवाब दिए, लेकिन जैसे घर में पहुंचोगे वो जीवन में नहीं उतरेगा उत्तर। उत्तर तो वो है जो जीवन में उतरे। कितने सालों से ओशो ने उत्तर दिए, हम और आप सब सुन रहे हैं उत्तर उनके। सुनते हैं जब बड़े मीठे लगते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। जैसे घर के बाहर निकलते हैं सब गायब हो जाता, हम वहीं खड़े रहते हैं। वही उपद्रव, वही पीड़ा, वही संशय, वही ईर्षा, वही सारी चीजें फंसी रहती हैं, क्योंकि कोई भी चीज काम में नहीं आती है केंद्र में जब तक आप नहीं आए। और केंद्र में जब आप आएंगे तो मजा तो ये होगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर आपसे निकलेगा। और जब तक प्रश्न का उत्तर खुद का खुद से नहीं निकलेगा, समाधान हो नहीं सकता। कितने ही साल आप कुछ भी करते रहो उठापटक, समाधान निकलता है व्यक्ति का व्यक्ति से। जहां से प्रश्न पैदा हुआ है ठीक उसी के पीछे उत्तर सब रहता है, ठीक उसी के पीछे नीचे उत्तर। जैसे वो गणित होता था ना, पीछे उत्तर लगे रहते थे कि क्रिया हो गई और पीछे उत्तर देख लो आप। वो पहले हमारे पढ़ने के टाइम में तो ऐसा ही होता था, वो गणित के पीछे कुछ उत्तर भी लिखे होते थे। तो हमारे हर प्रश्न के हमें क्या है, एक तो धैर्य नहीं है, तो हमें किसी से पूछ लेना है। कितने सालों से पूछ रहे, सालों हो गए, ओशो को सुनते सुनते सालों हो गए, लेकिन किसी के प्रश्न का जवाब आज तक नहीं है। वो बैरन खड़ा हुआ वहीं के वहीं खड़े। इसका मतलब क्या है कि कभी अपने पर श्रद्धा की नहीं, अपने को कभी टटोला नहीं। बस देखो, ओशो जैसे महापुरुष से हमारा जुड़ना हो गया, ये अद्भुत कहानी हो गई, अद्भुत। इससे ज्यादा उनसे अपेक्षा ही मत करो।
ये अद्भुत कहानी हो गई, गजब की कहानी। इसका रहस्य जब खुलेगा जब तुम 7 जन्म नाचते रहो, तो ऐसे जागृत व्यक्ति से हमारा मिलना हो गया, हम उसके प्रेम में पड़ गए। ये पाठ बहुत बढ़िया हो गया, बहुत सुंदर पाठ हो गया। अब हम उस सत्य को देखें जिस सत्य की देशना है उनकी, जो उनके बीन में है, तो वो वहां से नहीं आएगा। हमें क्या लगता है ओशो की कृपा हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। ओशो की कृपा तो हो गई, उनने तुम्हें बुला लिया और उनने अपना लिया, आत्मसात कर लिया। कायदे से पूछो तो आप गुरु के गर्भ में चले गए। जब हम गुरु को मिलते हैं तो जो मैं कह रहा हूं कि आप परमात्मा के गर्भ में होते हैं, गुरु के गर्भ में हैं आप, ऐसा तो आप बहुत ही एहसास करने लगोगे। फिर गुरु के गर्भ का एहसास जिनको होने लगता है, उन्हें एहसास होने लगता है कि वो परमात्मा के गर्भ में है। गुरु छूट जाता है और हम परमात्मा के गर्भ में अनुभव करने लगते हैं। तो खेल तो पूरा का पूरा उनने आपकी पूरा खेल आपके हाथ में सौंप दिया है। और 1760 तरकीबें बताई, इतनी विधियां जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन ईमानदारी से हम शायद जितनी विधियां उनने कही हैं उनमें से एक विधि को भी अगर ठीक से समझ लेते तो होता क्या, होता यही, नाभि केंद्र खुलता, आपका नाभि केंद्र ही खुलना था। और इतने प्रयास हो गए, अनुभव हो गया, बड़ी अच्छी बात हो गई, तैयारी हो गई। अभी 3 दिन मेरी बात मान लो कि 3 दिन आंखों का उपयोग कम से कम करना, कानों का उपयोग भी बिल्कुल कम से कम करना। सिर्फ तुम नाच सकते हो, ऐसे समझ लो। जब तुम ध्यान में बैठो तो ध्यान करो, ध्यान कर रहे हो तो ध्यान करो, और बाकी जो भी टाइम है, उठने में, बैठने में, चलने में, नाभि को छोड़ना नहीं। 3 दिन, 7 दिन अगर ये नाभि का प्रयोग किसी ने ठीक से कर लिया, 7 दिन उसकी नाभि पर से ध्यान जाए ही नहीं। यहां तरकीब सीख लेंगे तो देखो जितने प्रश्न दिमाग में उपज रहे हैं, ये 7 दिन के अंदर अंदर सब प्रश्न विदा हो जाए और आप खाली हो जाओ, प्रश्नों से खाली हो जाओ। तो 3 दिन तो मैं आपके साथ हूं। इसके बाद जब आप घर में जाओ तो उसको 4 दिन और संभाल कर रखना। ऐसे नहीं कि यहां से गए और तुरंत भूल जाना, क्योंकि इसका 7 दिन का साइकिल होता है। कोई भी चीज का 7 दिन का साइकिल होता है। हम तो जब शिविर लगाते थे तो 7 दिन के ही लगाते थे। अभी आप लोग जिस दुनिया में आ गए हो, यहाँ रहते हो, तो 7 दिन का हम शिविर लगा लें तो आप में से सब भग जाएंगे। तो बहुत बहुमूल्य काम है आपके पास, 7 दिन है कहाँ, बहुत बहुमूल्य काम है। 70 साल की उम्र हो गई है, 7 दिन नहीं, ऐसे समझ लीजिए ये स्थिति है। तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, हम उसकी निंदा स्थिति की बात नहीं, हम उसको स्वीकारते हैं। लेकिन ये 3 दिन तो उपलब्ध है, जो नहीं है वो हम घर में संभालेंगे, लेकिन जो है उनका हमें सदुपयोग करना। हम आपके साथ होंगे, आप हमारे साथ होंगे, बड़े मजे आएंगे, बहुत मस्ती रहेगी। लेकिन आप सतत जागरूक रहेंगे नाभि के प्रति, नाभि के प्रति जागरूक, नाभि को जियो। नाभि का आपको पता लगना चाहिए। सांस नाभि में जाती ऐसे भी बड़ी मीठी होती है, बड़ी मजेदार हो जाती है जब नाभि से सांस जुड़ती है। जैसे ही आप नाभि से जुड़ेंगे आप व्यक्ति नहीं होंगे, आपको व्यक्ति बोध मिट जाएगा, आपको लगेगा मैं व्यक्ति हूं ही नहीं, आप समष्टि होने लगेंगे। आप आश्चर्य करेंगे, जो लोग नाभि से अच्छे से जुड़ जाते हैं वो पेड़ के साथ भी अपनी जीवंतता को अनुभव करते हैं, पौधों के साथ अपनी जीवंतता को, फिर आप हरेक के साथ अपनी जीवंतता को, माने दूसरा कोई बचेगा नहीं आपको। दूसरा हमें दूसरा इसलिए लगता है कि हम अपने केंद्र में नहीं, क्योंकि सबका केंद्र एक ही है, हम सबका केंद्र एक, और हम सब परमात्मा के गर्भ में है और हमारा सबका केंद्र परमात्मा है। उसका जोड़
व्यक्ति की तरह लेते हैं तो नाभि से चलता है, और नाभि जब आपकी खुलने लगती है, खुल जाती है, तो आपको साफ पता लगता है कि परमात्मा के गर्भ में आप धड़क रहे हैं। आपकी धड़कन फिर यहां से होना शुरू हो जाती है, यहां नहीं, यहां का बोझ खत्म होने लगता है और यहां से आपकी नाभि से शुरू हो जाएगा सारा खेल, धड़कन बन जाएगी। आपको ऐसा एहसास होगा कि इसमें डूबते ही चले जाओ। और मौन जिसे कहते हैं, जो भगवान कहते हैं नो माइंड, थॉटलेसनेस, वो वहीं जाके घटेगी। यहां तुम कितने ही प्रयास करना, विचार के बाहर जा नहीं सकते, क्योंकि विचार के केंद्र पर बैठ कर विचार के बाहर जाना संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसी केंद्र पे आप बैठे हो जहां से विचारों का संचालन चल रहा। इस केंद्र से विचार चलते नहीं। ये केंद्र निखालस है, खाली है, शून्य है, शून्यता है पूरी की पूरी। यहां आपको सिवा शून्यता के और कोई बोध नहीं होगा, और शून्यता इतनी असीम है कि डूब जाओगे आप। आपके विचार सब खो जाएंगे, आप भी खो जाएंगे। और बस ये खोने की कला सीखनी, पाने की नहीं। ये सारे दूसरे केंद्रों से हम पाने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि हमें समाधि लग जाएगी, हम एनलाइटन हो जाएंगे, हमें सिद्धियां मिल जाएंगी, हमें पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ये जो केंद्र है ये खोने का केंद्र है। तो खोने की बात जो है ना, लोगों को जचती नहीं, और खोना ही सच्चा होना। तुम खो जाओगे तो सब हो जाओगे, और तुम हो तो कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हें लगता है कि तुम हो कुछ भी नहीं। कोई कीमत नहीं है उस होने की, जो होना तुम समझते हो। ये होना ऐसा नहीं खोएगा, ये नाभि केंद्र में जाकर ये खोना हो जाएगा। और जब तुम खोगे तो सच में होगे, और जब सच में होगे तो जिसे प्रेम कहते हैं, जिसे करुणा कहते हैं, जिसे भक्ति कहते हैं, जिसे ज्ञान कहते हैं, आडंबर लग जाएगा आपके भीतर। हर चीज आप में से घटने लगेगी, उतरने लगेगी, क्योंकि आपका कनेक्शन परमात्मा से जुड़ गया। तो पहले नाभि से जुड़ोगे तो गुरु से जुड़ेगा। आपको प्रेम, परमात्मा तो आपने देखा नहीं, गुरु तो देखा, उसकी वाणी तो सुनी। तो पहले गुरु से जुड़ जाएंगे आप, और गहरे जाएंगे तो परमात्मा से जुड़ जाएंगे, और फिर परमात्मा नाम तो खत्म हो जाएगा। जो अखंड शून्यता है, उस अखंड शून्यता में आप डूबने लगेंगे। तो 3 दिन तो हमें क्या करना है, नाभि का प्रयोग यहां करना है कि सतत, अभी भी मैं बात कर रहा हूं तो आप तो शुरू हो जाएगी। आपको नाभि केंद्र पर ध्यान देना शुरू कर देना, और फिर 3 दिन के बाद 4 दिन और करके देखो। 7 दिन में आपको एक स्वाद बनना शुरू होगा, फिर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिर वो स्वाद आपको लौटा लौटा लाएगा। आप कितने ही भागो, वो स्वाद आपको फिर ले आएगा। फिर नाभि पे आओगे, फिर भूल जाओगे, वो स्वाद फिर लाएगा आपको। फिर ऐसा बढ़िया खेल चलेगा। थोड़ी भूल भुलैया चलेगी, लेकिन थोड़ा बोध रखेंगे तो इसका परिणाम ज्यादा अच्छा आएगा। तो मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है, ज्यादा बातें करने का कोई मतलब नहीं है। शायद मालिक ने जो संयोग उठाला है, और इस संयोग में हम शायद कुछ बात बना लेंगे, कुछ बात बन जाएगी हमारे जीवन में, केंद्रित हो जाएगी, सारी बात बन जाएगी। मेरी बात ख्याल में आ रही है आपको? कोई कंफ्यूजन इस बात में हो तो मैं दोबारा से बात करूं, और कोई प्रश्न नहीं। इसी विषय में अगर कुछ पूछना हो तो और अपन बात कर सकते हैं। बाकी तो बात कितनी करो, बात तो मुझे यही करनी है, शून्यता की बात करना है। हाँ, एक बात है, तुम ऊर्जा हो, और ऊर्जा व्यक्ति की तरह मान ली, व्यक्ति की तरह हो, ये घड़े में बंद हो गई, और जैसे ही तुम उस केंद्र में जाओगे तो ऊर्जा में विस्फोट हो जाएगा। वो ऊर्जा महाऊर्जा से जुड़ जाएगी। तो ऐसा हम प्रयोग 3 दिन करेंगे,
और उसके लिए जितने ध्यान होते हैं, अब सारे ध्यान जो भी करेंगे आप यहाँ, चाहे नाद ब्रह्म करो, चाहे अब ये सारे ध्यान उसी केंद्र को जगाने के हैं। ये सारे ध्यान वो तो हमारे चित्त को हम इधर ले आते हैं। कायदे से सारे सारे ध्यान ओशो ने जो भी दिए हैं, उनकी मूल देशना, ओशो की जो मूल देशना है, वो कुछ पाना नहीं है, खोना है। जो इस दुनिया में पाने चलेंगे वो भटक जाएंगे, और जो इस दुनिया में खोने को राजी होंगे वो शायद पा जाएंगे। उलटबासी है पूरी की पूरी, खेल उल्टा होता है। लेकिन चूंकि भाषा जो मन जो जानता है वो पाने की भाषा जानता है, खोने के बाद क्या होगा पता नहीं क्या होगा। लेकिन देखो, मैं उदाहरण के लिए एक बात कहूं, रात में आप सो जाते हो तो खो जाते हैं आप, और खो जाते हैं उससे अगले दिन के जीने के लायक हो जाते हैं, एक दिन के जीने के लायक हो जाते हैं। अगर आप खोए नहीं तो आपकी क्या हालत हो जाएगी? 3 दिन अगर नींद ना आए तो पागल हो जाएंगे, क्योंकि मिलता खोने से है। होने से तो थकान है, अगर होने से मिलता तो रात को थक क्यों जाता है आदमी? शाम को जाते जाते थकान भारी हो जाती, क्योंकि ये होने की प्रक्रिया है पूरी की पूरी। होने की प्रक्रिया अंत में क्या देती है? एक थकान। आप कुछ भी होना चाहो, एक थकान होगी, परिणाम में एक थकान होगी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वो तो प्रकृति ने एक अद्भुत खेल खेला है कि तुम्हें सुला देती है, खो देती है, तुम खो जाते हो। ऐसा आयोजन है प्रकृति का। और नींद में खोने का इतना मजा है कि दिन भर फिर होने के मजे लेते रहते हैं हम। अगर आप सुनने में खो जाएंगे तो कितना होने का मजा होगा। होने की बात करो, होने का ही आनंद लो, तो फिर कुछ बड़ा ही होने की करो ना, परमात्मा होने की करो, इससे नीची काय को करो। तो जब खो जाओगे तो परमात्मा हो जाओ, सब कुछ हो जाओ। तो जिस तरह से नींद में खोने का आनंद है, उस तरह से शून्य में खोने का, जब भी कभी किसी साधक को खोने का स्पेस आ जाए, खो ही जाना, क्योंकि उससे सुंदर कोई घटना नहीं होती। धर्म की दुनिया में इससे अच्छा कोई अनुभव नहीं होता कि आपको आगे से खोने की खाई खुल जाती है और उसमें आप डूबते, बट डूबने के लिए राजी हो जाते, डूबते डूबते आप पूरे मिट जाते। ये समय लग रहा है और असुविधाएं हो रही हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ पाना चाहते हैं, और इस तरह से कभी कोई आदमी कभी पा नहीं सकता है। क्योंकि मैंने उदाहरण दिया कि जो जो तुमने मांगा दिन भर में, अगर वो सब और हो जाता तो तुम्हारी क्या गत होती। जो जो दिन भर में तुम और मांगते रहते, जो नहीं हुआ, अगर वो भी हो जाता तो तुम कितने थकते, दोपहर में ही गिर जाते, तुम रात होने ही नहीं देते, ऐसी हालत हो जाती तुम्हारी। वो तो प्रकृति क्या करती, जितना तुमसे बर्दाश्त होता उतना होने देती है तुमको, बाकी वो होने नहीं देती। प्रकृति बचा कर रखती है कि अगर जो तो तुमने मांगा वो सब मिल गया होता तो फिर तो तुम 8 बजे से ही लगता, 10 बजे से ही लगता कि गिर जाओ बिस्तर में। और अभी ये स्थिति हो जाती है कि शाम को क्या होता है, हम इतने होते 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 चले जा, हो गए हम, अब होने से मिला क्या? कभी सोचे आदमी को होने से मिलता क्या? एक थकान। कुछ भी हो जाओ, गहराई से देख लो कि कुछ भी होने से सिवा थकान के और कुछ नहीं आएगा हाथ में। आप थक जाओगे, ना होने की बात ढूंढने लगोगे कि कहीं गिर जाए, सो जाए, हम खो जाए, भगवान से भीख मांगोगे कि हम सो जाए। ऐसी स्थिति हो जाती है कई लोगों की कि हमें नींद कैसे आ जाए, तो दुनिया भर के उपद्रव करने लगते हैं सोने के लिए। तो ये तो सूत्र की बात कर रहा हूं। अगर तुम उसमें खोगे तो फिर कितना विश्राम होगा तुम्हारे जीवन में, और वो जो होना होगा वो कितना मजेदार होगा,
उसमें थकान नहीं होगी, क्योंकि उसमें चीजें बदल जाएंगी उस होने में। तुम तो रहोगे लेकिन दूसरे बन के आओगे, तो उसमें प्रेम होगा, करुणा होगी, मैत्री होगी, आनंद होगा, सब कुछ होगा, लेकिन सब कुछ कुछ अलग तरह से होगा। तो तुम जैसे हो रहोगे ऐसे ही, लेकिन तुम्हारे गुणधर्म बदल जाएंगे पूरे के पूरे। अभी जो चीजें हैं हमारे होने में, वो क्रोध है, हिंसा है, लोभ है, भय है, सबसे ज्यादा तो भय है, और दुनिया भर की चीजें। और ये चीजें सब क्या करती हैं कि हम इनको ही बढ़ाते रहते, जो हमें थका देती, हम थक जाते। और जब आप शून्य में से उतरे हो गए, फिर भी, क्योंकि कोई कहीं जाता नहीं है, होता तो है, आप उतने ही सत्य हैं जितना परमात्मा सत्य है। आप कहीं जाते नहीं, आप होते हैं, बस आपका होने का ढंग बदल जाता पूरा का पूरा। तो आपके चलने में, आपके उठने में, आपकी आंख में प्रेम का खेल होगा। आप देखोगे तो प्रेम से देखोगे, बात करोगे तो प्रेम से करोगे, किसी पत्ते को छुओगे तो इतने प्रेम से छुओगे। आप देखो कैसी ये संसार इतना सुंदर है। इस संसार में बुराई कहीं नहीं है, सिर्फ भूल हो गई कि हमने इसको गंतव्य मान लिया। ये एक मौका था, आधा मौका था कि तुमने कुछ होकर देख लिया। अब इससे थक के जो तुम असली हो वो होना है, और वो जो असली हो वो मिट के होगा। जैसे विश्राम तुम्हें आता है नींद में गहरे जाकर, सपने मिट जाती है और तुम नए खड़े हो जाते हो पूरे के पूरे। और इस शून्य में जब तुम डूबोगे तो बिल्कुल नए हो जाओ, और बिल्कुल नए हुए बगैर वो नया कुछ ऐसा है जो रोज रोज नया होता है, रोज रोज पैदा हो गया। ऐसा लगेगा कि आप आज के ही दिन पैदा हुए, या अतीत बतीत की सब बातें फालतू की हो जाए, क्योंकि आज जीने से फुर्सत कहाँ है कि कल की सोचे। अभी आज जी नहीं पा रहे तो हम कल परसों की सोचते रहते हैं, क्योंकि इस मोमेंट में तो जीना ठीक से हो नहीं रहा। तो फिर जुआली करो, इधर उधर की बातें करो, फुर्सतें नहीं होगी आपको, इतना आनंद में जियोगे, मस्ती में जियोगे। तो अभी 3 दिन हमारे पास इस सूत्र को जीने के, तो आप लोग शुरू करें। मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हैं, बढ़िया गंगा बहेगी, बहुत आनंद रहेगा, और हम सवेरे फिर ध्यान के लिए मिलते हैं। और आपने मेरी बातें सुनी उसके लिए धन्यवाद देते हैं। बस 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 मोहब्बत मोहब्बत में देख लो, बस वही बहुत है। हम बैठते हैं थोड़ा, बस बस मजे हैं। ठीक है, खुश रहो। वाले अच्छा, चलो।